गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में होलसेलर यानी थोक व्यापारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होलसेलर के बारे में आप सभी ने ज़रूर सुना है। आज के इस वीडियो में हम होलसेलर का मीनिंग समझेंगे, होलसेलर्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि होलसेलर किसे कहते हैं। देखिए, जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर फाइनल जो एंड यूजर है वहां तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम होलसेलर के नाम से जानते हैं। होलसेलर कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फर्म हो सकता है जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से गुड्स या प्रोडक्ट है वो बल्क क्वांटिटी बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और फिर उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स को सेल करते हैं। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के मध्य जो गैप है उसको फिल करने का कार्य करते हैं। होलसेलर जनरली जो गुड्स है वो बल्क में खरीदकर अपने गोडाउन्स में रखते हैं और उसके बाद जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो रिटेलर्स हैं उनको सेल करते हैं। इसके अलावा जो होलसेलर हैं वो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते जिस प्रकार से रिटेलर अपने शॉप पर जो गुड्स को का प्रदर्शनी करते हैं या फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो होलसेलर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ होलसेलर। सबसे पहले है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर होलसेलर या थोक व्यापारी कितने प्रकार के हैं। फर्स्ट है लोकल होलसेलर। देखिए, लोकल होलसेलर क्या है, जो किसी पर्टिकुलर शहर में या किसी स्मॉल टाउन में या पर्टिकुलर स्मॉल एरियाज के अंदर जो होलसेल के अंदर बाहर से प्रोडक्ट है, गुड्स है वो परचेज करते हैं और वहाँ के जो उस एरिया, उस टाउन या उस सिटी के जो भी रिटेल कस्टमर हैं या रिटेलर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। और जनरली इस प्रकार के जो होलसेलर हैं वही सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है रीजनल और स्टेट लेवल होलसेलर। रीजनल और स्टेट लेवल होलसेलर क्या है, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो अपना जो भी गुड्स है, प्रोडक्ट है वो रिटेलर्स को सेल करने का कार्य करते हैं। यानी केवल पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे राजस्थान का यदि कोई होलसेलर है तो वो कहीं से भी जो गुड्स है वो परचेज करते हैं और राजस्थान स्टेट के अंदर यानी राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अपने जो गोडाउन्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं या बिना गोडाउन्स के भी पूरे राजस्थान के अंदर अपने प्रोडक्ट को है जो भी रिटेलर्स हैं उनको सेल करते हैं, ठीक है ना। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई स्टेट लेवल का होलसेलर है वो स्टेट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अपने गोडाउन सेटअप करे या किसी सेंट्रलाइज्ड गोडाउन से पूरे स्टेट के जो भी रिटेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट सेल करे। नेक्स्ट है नेशनल लेवल होलसेलर या नेशनल होलसेलर। नेशनल होलसेलर या राष्ट्रीय थोक विक्रेता। राष्ट्रीय थोक विक्रेता का मतलब क्या है, जो पूरे देश के अंदर जो रिटेलर्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी में जो गुड्स है उसको सेल करता है फर्दर सेलिंग के लिए। और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के जो होलसेलर्स होते हैं वो कंट्री के या जो देश के प्रत्येक स्टेट के अंदर अपना जो गोडाउन है वो रखते हैं और उस गोडाउन के माध्यम से उस पर्टिकुलर स्टेट के रिटेलर्स को जो है प्रोडक्ट या गुड्स है वो सेल करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल होलसेलर। अब इंटरनेशनल होलसेलर क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड के जो भी रिटेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट है वो एक सेल करते हैं और बड़ी मात्रा के अंदर जो अपने गोडाउन्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है उसके यहाँ से गुड्स खरीद कर उसको स्टोर करते हैं
और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी नेशन के जो रिटेलर्स हैं उनको सेल करते हैं। इस कार्य के लिए वो लगभग ये ध्यान रखते हैं कि जिस देश में या जिस देश के रिटेलर्स को उन्हें प्रोडक्ट सेल करना है उस देश के अंदर वो अपने जो गोडाउन्स हैं वो सेटअप भी करते हैं। और इसके लिए वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो होलसेलर है उनकी जो सर्विस है उसको भी आउटसोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमने पढ़े थे बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। इसमें हम 4 प्रकार से जो होलसेलर्स को डिवाइड कर सकते हैं, लोकल होलसेलर, रीजनल और स्टेट होलसेलर और नेशनल होलसेलर और इंटरनेशनल होलसेलर। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला के आधार पर जो होलसेलर है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्रकार से उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरल गुड्स होलसेलर, सामान्य वस्तुओं के थोक विक्रेता। दूसरा है जनरल लाइन होलसेलर, कोई विशेष वस्तुओं के होलसेलर, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्पेसिफिक लाइन प्रोडक्ट होलसेलर, यानी विशेष उत्पाद श्रृंखला के जो है थोक विक्रेता। तो देखिए सबसे पहले है जनरल गुड्स होलसेलर। जनरल गुड्स होलसेलर क्या होते हैं, ये 2 से अधिक जो गुड्स है या वस्तुएं हैं जो अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, इस प्रकार की वस्तुओं का थोक व्यापार करते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक थोक विक्रेता है, वो कपड़ा है जो क्लोथ्स है उसका भी जो होलसेलर है, और इसके अलावा जैसे ग्रेन्स है जो अनाज है उसका भी होलसेलर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे जो खेलने का सामान है उसका भी होलसेलर है। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के जो होलसेलर है उसको हम कहेंगे जनरल गुड्स होलसेलर। इसके पास 2 या 2 से अधिक जो वस्तुएं हैं जो आपस में मैच नहीं करती है, एक प्रकार की एक नेचर की वस्तुएं नहीं है, इनका वो व्यापार करते हैं और जो रिटेलर्स हैं उनको वो सेल करते हैं। नेक्स्ट है जनरल लाइन होलसेलर, ठीक है ना। अब जनरल लाइन होलसेलर और स्पेसिफिक लाइन प्रोडक्ट होलसेलर, इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर क्लॉथ का। एक व्यापारी है जिसके पास कॉटन के भी क्लॉथ है और इसके अलावा जो नायलॉन है उसके भी क्लॉथ है, और इसका जो रेशम है उसके भी क्लॉथ है। तो ये सभी प्रकार के जो क्लॉथ है उनको वो उनका व्यापार करते हैं होलसेल में। तो इस प्रकार के जो होलसेलर को हम क्या कहते हैं, जनरल लाइन होलसेलर। जनरल लाइन का मतलब क्या है, लाइन तो उसका एक है कि वो क्लॉथ में ट्रेड करता है, बट क्लॉथ में भी क्या है, जनरल जितने भी प्रकार के क्लॉथ्स आते हैं, चाहे वो डेनियम हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वो एक तरीके से जनरल फैब्रिक हो, या फिर जैसे रेशमी है क्लॉथ है वैसा हो, या नायलॉन का हो, ये अलग अलग प्रकार का जो भी है उस सभी प्रकार के जो क्लॉथ्स में वो डील करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लाइन प्रोडक्ट होलसेलर। यहाँ पर क्या है कि उनका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसी में वो डील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ होलसेलर ऐसे हैं जो केवल जो ग्वालियर है या सियाराम है या रेमंड है, किसी एक कंपनी के ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी एक कंपनी, जैसे एक थोक व्यापारी है, वो केवल सियाराम का जो क्लॉथ है, फैब्रिक है, केवल उसी को सेल करता है। तो इस प्रकार के जो होलसेलर है उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक लाइन प्रोडक्ट होलसेलर। अब इसके बाद हम कुछ अलग प्रकार के जो होलसेलर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हमने 2 प्रकार के जो होलसेलर कवर कर दिए अभी, एक तो जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर और दूसरा है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइन के आधार पर। नेक्स्ट C नंबर या 3rd टाइप्स ऑफ होलसेलर्स को हमने ऑपरेशन या सर्विसेज के आधार पर डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन ऑपरेशन और सर्विस, यानी 2 प्रकार के जो
होलसेलर हो सकते हैं ऑपरेशन और सर्विस के आधार पर। फर्स्ट फुल फंक्शन और सर्विस होलसेलर और दूसरा है लिमिटेड फंक्शन होलसेलर। यानी एक तो फुल यानी इसको हम एक प्रकार से संपूर्ण कार्य करने वाले जो थोक विक्रेता या सीमित कार्य करने वाले थोक विक्रेता। फुल फंक्शन या सर्विस होलसेलर में क्या है, इस प्रकार के होलसेलर एक प्रकार से जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है रिटेलर्स के लिए, जो एडवर्टीजमेंट करना है या उन्हें अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज है, जो डिलीवरी का सर्विस प्रोवाइड करना है, एडवांस का सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सभी प्रकार की जो सर्विस है वो फुल फंक्शन या सर्विस होलसेलर प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात और आपको यहाँ पर समझना है कि जो फुल फंक्शन होलसेलर्स होते हैं वो जितना भी रिस्क जुड़ा हुआ है किसी प्रोडक्ट या गुड से रिलेटेड, वो सभी रिस्क है उसको बियर करते हैं, ठीक है ना। और जरूरत पड़ने पर जो प्रोड्यूसर है उसको फाइनेंस भी करते हैं। तो एक प्रकार से ये सभी काम है वो फुल सर्विस होलसेलर के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा जो लिमिटेड फंक्शन या सर्विस होलसेलर है, ये केवल सीमित प्रकार के कार्य ही करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो लिमिटेड फंक्शन होलसेलर है वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कैश एंड कैरी होलसेलर। जो कैश एंड कैरी होलसेलर है वो क्या करते हैं, वो केवल नगद में, कैश में ही अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स को सेल करते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की उधार की सर्विस है इनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। फुल सर्विस में इनके पास सभी है, उधार की सर्विस भी है, प्रमोशनल सर्विस भी है, फाइनेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से रिस्क भी बियर करते हैं सभी। उसके बाद नेक्स्ट है मेल ऑर्डर होलसेलर। मेल ऑर्डर होलसेलर क्या होते हैं, ये डाक के माध्यम से, ठीक है ना, आजकल जो कोरियर के माध्यम से वो रिटेलर्स को जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ड्रॉप शिपर होलसेलर। ड्रॉप शिपर होलसेलर अपने आप में एक विशेष प्रकार के जो होलसेलर्स होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बाद जो है उनको रिटेलर्स को सेल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, ये प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट तो खरीदते हैं परंतु इसका जो फिजिकल जो डिलीवरी है वो प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरर है और वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो जो होलसेलर है इस प्रकार के जो ड्रॉप शिपर है उसने सामान खरीद लेते हैं जो प्रोड्यूसर से, लेकिन उसका जो गुड्स है वो उसी के पास रखी रहती है, प्रोड्यूसर के पास। और जब भी कोई आदेश प्राप्त होता है ड्रॉप शिपर को, ठीक है ना, इस प्रकार के होलसेलर को, तो वो अब जो परचेज का जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट जो उसका प्रोड्यूसर है गुड्स के उसको भेज देता है और इस प्रकार के होलसेलर के द्वारा बताए गए आदेशों के अनुसार जो निर्माता है गुड्स का, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट जो रिटेलर है उसको सेल कर देता है, उसके पास उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देता है। यहाँ पर खास बात क्या होती है कि जो इस प्रकार के जो होलसेलर है उन्हें गोडाउन मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ऑनरशिप है गुड्स का वो परचेज कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी है वो एक्सेप्ट नहीं करते। जो होल प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उन्हीं के पास वो प्रोडक्ट रखा रहता है और जब भी कोई रिटेलर की तरफ से उन्हें आदेश मिलता है, परचेज ऑर्डर प्राप्त होता है, तो उसके बाद वो प्रोड्यूसर्स को आदेश देते हैं और प्रोड्यूसर्स इस प्रकार के होलसेलर के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार वह प्रोडक्ट संबंधित रिटेलर को डिलीवर कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक विशेष प्रकार के होलसेलर्स होते हैं और इसमें खास बात ये है कि इन्हें गोडाउन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट है प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट है वो रिटेलर्स को डिलीवर करवाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है रिटेलर्स कोऑपरेटिव होलसेलर। रिटेलर्स कोऑपरेटिव होलसेलर्स क्या है, ये भी अपने आप में एक विशेष है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पर सेटअप की जाती है। ये आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ठीक है ना, एक सब के लिए, सब एक के लिए। एक प्रकार से जो कोऑपरेटिव इंटरेस्ट हैं, जो भी उनके मेंबर हैं, उनके हितों को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की जाती है। यहाँ पर क्या है कि जो रिटेल कोऑपरेटिव जो स्टोर्स हैं या सोसाइटीज हैं, वो आपस में मिलकर, ठीक है ना, 10-15 कोऑपरेटिव रिटेल स्टोर्स हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक जो कॉमन होलसेल गोडाउन है वो उसकी स्थापना करते हैं। और उस गोडाउन में वो क्या है, बड़ी संख्या में जो सामान है वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। उसके बाद जो स्मॉल क्वांटिटी में जो भी उनके मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको वो सेल करते हैं। इस प्रकार से अननेसेसरी जो एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट इनकर होती है, ये उससे बच सकते हैं और कम से कम रेट पर अपने मेंबर्स को जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेगन और ट्रक होलसेलर। वेगन और ट्रक होलसेलर क्या होते हैं, एक तो ये पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में जो गुड्स है वो परचेज कर लेते हैं, जैसे अपने ट्रक में उनको फिल कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे कोई ट्रक ओनर है, उन्होंने किसी फार्म से, ठीक है ना, अनाज भर लिया और उसके बाद वो अनाज को होलसेल में सेल करेंगे। या वेजिटेबल हो सकता है, किसी एक ट्रक ओनर ने वेजिटेबल है का ट्रक पूरा फिल कर लिया किसी फार्म से और अब उसको मंडी के अंदर, होलसेल के अंदर सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी होलसेलर कार्य करते हैं। और नेक्स्ट है एक्सपोर्ट होलसेलर। एक्सपोर्ट होलसेलर क्या है, ये किसी कंट्री के अंदर जो वहाँ के व्यापारी है उनसे जो प्रोडक्ट है वो सेल परचेज करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी जितने भी व्यापारी हैं किसी प्रोडक्ट के, उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके बाद किसी दूसरे कंट्री के अंदर उनको होलसेल में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट होलसेलर, ठीक है, कोई एक व्यापारी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सभी व्यापारी को या सभी लोग व्यापार करते हैं उनको एक्सपोर्ट की जानकारी हो ये जरूर नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी देश के प्रत्येक जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद में बल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश में, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इंपोर्ट होलसेलर। इंपोर्ट होलसेलर क्या करते हैं, ये एक प्रकार से इंपोर्ट आयात थोक व्यापारी, आयात करता थोक व्यापारी, ये विदेशों से जो बड़ी संख्या में सामान परचेज करते हैं, उसके बाद किसी देश के अंदर जो रिटेलर्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके हार्डवेयर या पार्ट्स वगैरह होलसेल के अंदर, जैसे चाइना है, ताइवान है, वहाँ से परचेज करते हैं और फिर इंडिया के अंदर वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो इस प्रकार से ये टाइप्स हैं डिफरेंट होलसेलर्स के। तो हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर समझा है। फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें हमने जो जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर होलसेलर्स को डिवाइड किया था, उसके बाद हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन के आधार पर होलसेलर्स को डिवाइड करके समझा था, और जो थर्ड कैटेगरी है वो ऑपरेशन और सर्विस के आधार पर हमने होलसेलर को डिवाइड करके समझा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।